ग्रह का कारकत्व देखो कैसे काम करता है। मैं आपको एक अभी लाइव मेरे सामने के 3 उदाहरण, जो मेरे 2 दिन में मेरे सामने जो 3 उदाहरण आए, मैं आपको समझाता हूँ। हम कहते हैं कि चंद्र मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि की देवता है, गुरु ज्ञान विवेक का कारक है, जो कि सद्बुद्धि विवेक देने का काम करता है। ऐसे ही हर ग्रह को कोई ना कोई कारकत्व मिला है और वो ग्रह हमारे द्वारा अच्छे बुरे कर्म करवा लेता है। मैं बहुत बातें नहीं करूँगा, महत्वपूर्ण बात करूँगा कि जैसे बुध आपका अच्छा होगा तो आपके आइडियाज़ अच्छे होंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप नीतियाँ बनाने में बड़े माहिर होंगे। आप जो नीतियाँ बनाओगे मतलब आपके अंदर अच्छे विचार देने का, मतलब संकट काल में भी अच्छे विचार देने का, कि उस संकट से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तो वो बुध का रोल है। पर यदि आपके जन्म पत्रिका में बुध, मतलब यदि बुध खराब है तो आप न चाहते हुए ऐसी बातें बोलोगे जो बोलने नहीं चाहिए, न चाहते हुए ऐसे काम करोगे जो करने नहीं चाहिए, न चाहते हुए ऐसे डिसीजन लोगे जो बिल्कुल लेने नहीं चाहिए, और आपका बुद्धि ही आपका दुश्मन होगा। आपके जो विचार आएंगे, कभी कभी हर टाइम आपके विचार पर निर्भर मत रहो, आपके विचार ही कभी कभी आपको फंसाएंगे। इसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो 2 दिन में मेरे सामने आया। एक लड़की थी, उसके सप्तम भाव में बुध नीच का है। तो देखो उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे मतलब लव मैरिज हो गई, और शादी होने के बाद बहुत सुखी सुखी परिवार चल रहा था। लड़का उसको बहुत लाइक करता था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। विवाह होने के बाद उसको देखो दुर्बुद्धि कैसे सूची, बुध सप्तम भाव में नीच का है ना, दुर्बुद्धि देखो कैसे सूची कि मुझे परिवार से अलग होना है, मुझे तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे भाई बहन के साथ नहीं रहना है। और सप्तम भाव का बुध ये आइडियाज़ देने लगा। धीरे धीरे यही बात पति को खटकने लगी, और ये बात के कारण आज दोनों अलग हो गए। देखो मतलब कुबुद्धि कैसे देता है बुध, ये विचारणीय विषय है। बल्कि मतलब जब सप्तम भाव में नीच का हो जाता है लगने से हो। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, यही उदाहरण सप्तम भाव में बुध नीच का एक व्यक्ति मुझे मिला। अब उसको देखो कैसे, एक जगह नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, एक जगह किराए से वो रहता था। किराए से रहता था तो मालिक के उसकी शाब्दिक थोड़ी चकमक हो गई, मतलब वाद हो गए, और उसने क्या कर दिया, एक ऐसे कुबुद्धि सूझ गई उसको कि उसने किसी मोमेडियन के नाम से चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में धमकी दी मालिक को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, फलाने आदमी को तकलीफ मत दो, फलाने किराएदार को कुछ मत करो। और ऐसे चिट्ठी लिखकर उसने क्या कर दिया, उसके सामने मतलब घर के सामने उसकी गाड़ी लगी थी, और उस गाड़ी में जाकर वो चिट्ठी रख दी। अब उसको ये पता ही नहीं कि वहाँ अगल बगल में एक मंदिर था, और वहाँ पे एक सीसीटीवी था जो वो कैच करता था। मालिक को चिट्ठी मिल गई तो हड़गम मच गई कि यार मुझे मारने की धमकी आ गई, और ये वो। और जब पुलिस में जांच हुई तो वो गया होगा थाने, पुलिस में जांच हुई तो पता चला सीसीटीवी से कि ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, इसी ने रख दी थी। शायद वो मेरा वीडियो सुन भी रहे होंगे। तो देखिए दुर्बुद्धि कैसे है कि मतलब आप वहाँ घर मालिक ने भी आपको निकाल दिया, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, नौकरी भी डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब, पूरा मतलब कुछ नहीं रहा, पूरी परेशानियाँ, जेल जाना पड़ा। बुद्धि देखो कैसा देता है, वो भी लग्न का स्वामी था। तीसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, दसम भाव में बुध नीच का। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। और उसको क्या कुबुद्धि सोची कि वो अपने ही एम्प्लॉय के साथ, मतलब देखो दसम भाव कर्म भाव, और कर्म के स्थान पर ही उसने अपने ही एम्प्लॉय के साथ प्रेम संबंध बनाना, अनेक अनेक अलग अलग लड़कियों के साथ ये करना। उसको क्या कुबुद्धि सोची कि सब बढ़िया लाइफ चल रही है, और उसको अंदर से सेक्सुअलिटी और वो अलग अलग लड़कियों से मिलना वगैरह वगैरह वगैरह, सारा बिजनेस चौपट हो गया। कहने का अर्थ ये है कि जब आपका बुध नीच का हो, चाहे आपके पत्रिका का वो स्वामी हो न हो, कोई भी ग्रह हो आपके जन्म पत्रिका में किसी भी भाव का स्वामी हो, पर वो आपकी बुद्धि फिराने में अकेला कारणीभूत है। वो आपकी पूरी लाइफ की धजिया कर सकता है, मैरिड लाइफ की भी,
व्यक्तिगत लाइफ की भी, क्योंकि वो आपके विचारों पे प्रभाव करता है, वो आपके दिमाग पे राज करता है और कभी भी किसी भी वक्त आपके दिमाग को गलत आइडियाज़ दे सकता है, फंसाने के आइडियाज़ दे सकता है। आपकी कुबुद्धि, कहते हैं ना कि दुर्बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। बुध नीच का होने के बाद ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुढ़तीचे पाय डावागढ़ हमारे मराठी में भी एक कहावत है, डूबने वाले के पैर हमेशा पानी की तरफ रहते। मतलब ये बुध का प्रभाव है। जब आपके जन्म पत्रिका में बुध नीच का हो तो आपको कोई भी विचार करते समय बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी निर्णय लेते समय बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन लो, कोई भी विचार करो, कोई भी पहल करो तो उसका विचार करो, कुछ भी बोलो तो उसका विचार करो कि मेरे बोलने से क्या प्रभाव, क्योंकि वो वाणी का मालिक है, दिमाग का मालिक है, यंगत्व का मालिक है। कभी भी आपके नसें खराब कर सकता है, कभी भी आपका दिमाग खराब कर सकता है, कभी भी आपके वाणी से आपके संबंध विच्छेद बना सकता है, कभी भी आपके दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए बुध नीच का हो तो किसी अच्छे ज्योतिष से उसका रेमेडीज़ अवश्य करो। रेमेडीज़ है, मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा। नमस्कार।